हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जैसे कि वट सावित्री पूजा है, तो मैं अब जस्ट पूजा करने जा रही हूँ और मैं तैयार हो चुकी हूँ। देखिए, मैंने आज ऑरेंज वाला सिंदूर लगाया है, चूड़ियाँ भी पहन ली है और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने पायल पहना है, बिछिया पहना है और आलता भी मैंने लगा लिया है। तो मैं जैसे कि तैयार हो चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। और ये जो है, हम लोग घर में ही पूजा कर रहे हैं। मैं अकेली हूँ तो मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ। लॉकडाउन की वजह से मैं बाहर नहीं पूजा करने के लिए गई हूँ। तो जो भी पूजा की विधि है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं सिंपल तरीके से ही घर में पूजा करने वाली हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, मैं आंगन में ही पूजा कर रही हूँ। तो मैंने आंगन को पहले पूरी अच्छे तरीके से धो दिया था और फिर जब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ तो फिर से और एक बार मैंने धो दिया। और मेरे पास जो है टाइम नहीं था जो मैं चावल को पीस के ये करूँ, तो इसीलिए मैंने चावल से ही यहाँ पे गोल सा डिज़ाइन बना दिया और उस पर स्वास्तिक बना दे रही हूँ। और उसी के ऊपर जो है गमला रख दूँगी। और गमले पे है जो मैंने बड़ की टहनी है वो मैंने लगा दी है। मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाया था। तो मैं घर पे ही पूजा करूँगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुला है, अभी भी डर है, इसलिए मैं घर पे ही पूजा कर रही हूँ। तो मैं कोई पंडित को नहीं बुला रही हूँ, बस मैं खुद से ही पूजा करूँगी। मुझे जितना आता है मैं उतनी ही पूजा करूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ फूल और फल भी ले लिए हैं। और यहाँ पे जो गुलाब के जो फूल होते हैं मैंने लगाया हुआ था, तो बहुत सारे खिले हुए थे, तो मैंने तोड़ के ले आया है और उनकी पंखुड़ियों से मैं सजा दे रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे जो है बर के पत्ते और कुछ फूल और प्रसादी मैंने ले आया है। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे सामान ले आई हूँ और मैं अब पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। ये अरवा सूता है, इसको मैं दिए पे लगाऊंगी। और उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने वहाँ पे दिया रखा है छोटा सा। तो दिए के नीचे पहले मैंने अरवा चावल रख दिए हैं, ताकि इस खाली दिया इसी तरह नहीं रखा जाता है, इसीलिए मैंने दिया और यहाँ पे रख दिया है। और उस पर मैं धागा लगा के अब घी डाल दूँगी ताकि वो जले अच्छा से, उसे मैं जला सकूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने जिसमें फूल की जो थाली है उसमें कुछ बरगद के पत्ते भी रखे हुए हैं। इसे क्या करेंगे ये मैं बताऊंगी। और ये जो पानी है मेरे हस्बैंड ला दिया पूजा के लिए, क्योंकि पानी तो घर में रहता है, सप्लाई पानी आता है, लेकिन मैं आज सुबह सुबह ही पूजा कर रही थी तो पानी नहीं आया हुआ था, इसलिए चापाकल से पानी ले आए हैं। उसके बाद देखिए, मैं कुछ इस तरीके से पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं। ये जो सिंदूर है, सिंदूर को मैं पैकेट को ही करके निकाल लूँगी ताकि ये गिरे नहीं। एक छोटा सा प्लेट मैंने वहाँ पे रखा है, तो मैं उसमें निकाल लूँगी ताकि जब ये इस्तेमाल हो तो फैले नहीं और इधर उधर ना लगे, क्योंकि सिंदूर है तो पाँव पे लगना ठीक नहीं होता है। और उस पर मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी ताकि जब मैं उस पर लगाऊँ तो पूजा मतलब बरगद की टहनी पे डालूँ तो वो अच्छे से चिपक जाए। तो और एक बरगद का जो पत्ता है वो माथे पे मैं भी लगा लूँगी। ऐसा कहा जाता है कि जब हम वट सावित्री पूजा करते हैं तो उस पत्ता को जो है माथे पे हमें पूजा के वक्त लगाना रहता है और पूरा दिन भर जो है उसको लगा के रखना रहता है। मैंने सोचा कि मैं घर में ही पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इससे अभी जो हमारे माहौल है उसमें घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने सोचा कि जितना मुझे आता है सिंपल तरीके से मैं घर पे ही पूजा कर लूँगी। वैसे भी कहा जाता है कि हमारा मन जो है वो साफ़ होना चाहिए। अगर हम शुद्ध मन से, साफ मन से अगर कोई छोटी सी भी चीज़ करते हैं तो वह बहुत बड़ी ही आगे जाके हम लोग को उसका फल मिलता है। इसीलिए मैंने घर पे ही पूजा कर रही हूँ। इसीलिए मैं अकेली हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं क्वार्टर पे हूँ तो यहाँ तो कोई है नहीं। और लगभग आसपास जो भी है वो वहाँ बरगद जहाँ पे हम लोग का पूजा होता है वहाँ पे पूजा करने के लिए चल गई है। तो मुझे भी बोल रही थी लेकिन मैं नहीं गई। मैंने तो सोचा कि मैं घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और देखिए, कुछ इस तरीके से मैं
घर पे ही जितना मुझे आता है उतना मैं पूजा कर रही हूँ। और ये जो बिन्नी है ना, इस पर भी मैं स्वास्तिक का निशान लगा दूँगी और इसकी भी मैं पूजा करूँगी। ऐसा कहा जाता है कि जब पूजा हम लोग का कंप्लीट हो जाता है तो जब हस्बैंड को हम प्रसादी देते हैं खाने के लिए, और हमारे हस्बैंड जब प्रसादी खाते हैं तो इसी बिन्नी से जो है उनको हवा दे। तो मैंने बिन्नी पे जो है वो पूजा करके रख दी हूँ। और जो 5 है बेल के पत्ते, बोरे बरगद के पत्ते उसमें भी रख दूँगी। और उसमें जो है कुछ फूल प्रसादी भी रखूँगी और प्रसादी रखूँगी। उसके बाद फिर मैं उसे पूजा करूँगी और वही जो प्रसादी होता है वो हस्बैंड को खिलाने का होता है। और फिर यहाँ पे देखिए श्रृंगार का जो सामान है मैंने चढ़ाया हुआ है, इसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। और ये जो पेपर है इसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा, इसे मैं वो जो बरगद की टहनी है उस पर मैं चिपकाऊँगी भिंगा के। उसके बाद पूजा जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जितने भी है बरगद के टहनी और फूल वगैरह इसे मैं तालाब में या नदी में, हमारे सामने नदी ही है तो वहाँ पे ले जाके इसे मेरे हस्बैंड ले जाके इसको भसा देंगे ताकि ये किसी के पाँव में नहीं लगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने घर पे ही मैं पूजा कर रही हूँ। अगर आपकी पॉसिबल अगर हो पाए तो आप भी घर पे ही पूजा करें, ताकि अभी जो माहौल है उस वजह से घर से बाहर निकलना ठीक नहीं रहेगा। तो आप घर पर ही पूजा करें और बाहर पूजा कीजिए या घर में पूजा कीजिए, हमारा पूजा पूरा होने से मतलब होता है। अगर हम सच्चे मन से घर पे ही पूजा करते हैं तो ईश्वर जो है वो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो देखिए ये जो मूली धागा है ये मैं बरगद के टहनी पे लपेट के 5 या 7 फेरा लगाऊंगी। ऐसा बोला जाता है कि इसको 5 या 7 फेरा लगाया जाए। अभी तो मैं घर पे हूँ तो इसीलिए मतलब 5 या 7 फेरा लगाऊंगी, नहीं तो जब मैं बाहर पूजा करने के लिए जाती थी तो वहाँ पे बड़ा सा ये रहता था। तो जो मूली का जो पूरा बंडल है वो हम लोग पूरा लपेटते थे और वहाँ पे और भी लेडीज़ लोग रहती थी तो उस समय मज़ा आता था। अभी अकेले थोड़ा, और मुझे उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट भी बनाना है, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो इसीलिए मैं सोची कि पूरा नहीं लपेटूँ, 5 या 7 पे ही लपेट के उसको पूजा को मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा कर रही हूँ, उतना मैं ताम झाम नहीं की हूँ और जितना मुझे आता है मैंने कोशिश किया है कि मैं उतने में ही पूजा को पूरा करूँ। आप चाहें तो आप भी घर में पूजा कर सकते हैं। और जैसे ही मेरा यहाँ पूजा कंप्लीट हो जाएगा मैं उसके बाद फिर मैं घर की जो नॉर्मल पूजा रोज़ करती हूँ मैं उसे भी करूँगी। और ये जब देखिए फेरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम जो है व्रत सावित्री कथा वो भी मैं पढ़ूँगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने के बाद सावित्री जी की जो कथा है वो अवश्य पढ़नी चाहिए। और हमें अपने छोटे परिवार और बच्चे और पति के प्रति मनोकामना करनी चाहिए। अगर हम पूरे श्रद्धा से अगर पूजा करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आप जब भी पूजा करें, पूजा करने के बाद आप क्षमा दान जरूर करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमसे जो भूल चूक हो उसे क्षमा कर दें। मैं रोज़ जब भी पूजा करती हूँ तो मैं कुछ बोलूँ चाहे नहीं, ये ज़रूर बोलती हूँ कि मुझसे जो भी भूल चूक हो मैं हमें क्षमा कर दें। अब देखिए मैं सावित्री व्रत कथा पढ़ रही हूँ, जिसमें कि बताया जाता है कि सावित्री जी किस तरीके यमराज से अपने पति को और लेके आई थी, और साथ ही अपने सास ससुर, अंधे सास ससुर को उन्होंने किस तरीके से ठीक किया था और अपने राजपाट को भी बहुत अच्छे अपने सोच और समझदारी से वापस लेके आई थी। तो मैं कथा पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आरती करूँगी और उसके बाद फिर मेरा पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है कथा मैंने पढ़ ली हूँ, अब मैं आरती करूँगी। तो मैं आरती के सामान कुछ ले आती हूँ और मैंने शंख भी
बताना चाहूँगी, जो शंख है मैं पुरी से लेके आई थी। मेरी बहन वहाँ पे रहती है, तो मैं सब गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। तो मुझे पूरे अच्छी तरीके से नहीं बजाना आता है। मैं अभी धीरे धीरे सीख ही रही हूँ। हाँ कि लेकिन काम चलाओ मतलब बज जाता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि एकदम ही से नहीं बजता है, थोड़ा थोड़ा बज जाता है। अब इसके बाद मैं आरती करूँगी। देखिए ये कपूर है, कपूर को मैं थाली पे ही कर देती हूँ। उसके बाद कपूर जलाने के बाद मैं आरती करूँगी। उसके बाद मेरा पूजा है पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जो मेरा वट सावित्री पूजा जो कि मैंने घर में किया, आप लोगों को कैसा लगा। मैं कोशिश की हूँ कि पूजा के जितने भी सारे नियम होते हैं, तौर तरीके होते हैं कि किस तरीके से हम पूजा कर सकें, मैंने कोशिश किया है कि बहुत ही स्लो में मैं उसको दिखा सकूं। इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं किया है। और उस टाइम पे पूजा के टाइम पे उतना मौका नहीं मिलता है कि मैं आपको नहीं मौका मिल पाता है कि मैं आपको बोल के हर एक चीज़ बताऊँ, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर किया है। और देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं घर का जो मेरा छोटा सा मंदिर है उसमें मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है हस्बैंड को प्रसादी दूंगी। और जो मेरे घर यहाँ तो बड़े कोई उतना नहीं है सो जिनका मैं आशीर्वाद ले सकूँ, तो बस मेरे हस्बैंड ही हैं, तो मैं उन्हीं को प्रसादी दूंगी और उन्हीं से मैं आशीर्वाद लूँगी। देखिए यहाँ का भी पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ साथ ही कमेंट भी कीजिएगा, ताकि आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें इससे बहुत ही इंस्पायर होते हैं, हमें खुशी मिलती है। और साथ ही इंस्पिरेशन भी होता है और खुशी मिलती है। और हम मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो लाने का हमारे मन में बहुत ही उत्साह रहता है अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्यूटी जा चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, कपड़े चेंज कर लूँगी। और आप लोग से ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वट सावित्री का जो पूजा है वो मैंने घर पे ही किया था, क्योंकि अभी मतलब लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुला है और कुछ कुछ दुकानें भी खुल रही है, लेकिन बाहर जो है पूजा हो रहा है, बहुत सारी लेडीज़ लोग जा रही थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि बाहर अभी नहीं जाना है, अभी सेफ्टी करना ही ठीक है, तो मैंने घर पे ही पूजा किया है। तो उसके जो कुछ क्लिप है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप लोगों को मेरा ये होम में घर में वट सावित्री पूजा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग इस तरह प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। साथ ही मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।